यहाँ कुछ नहीं है भाई, ना कोई लाइट ना कोई पानी टंकी है यहाँ रास्ते में कोई भी। व्यवस्था तो पहले ठीक हो रही थी, लेकिन जब से मेयर साहब ने जो है यहाँ से रिजाइन करा तो उस बीच दौरान जो है लगभग 1 साल हो गया था, काम रुके पड़े थे सारे। अब ज़्यादातर काम हो रहे हैं, उसको कर रहे लोग बाग को। ये टाइल की पत्थर रोड बन रही है ना, टाइल वाली रोड, इसको हटा के हर जगह ना बिटुमिन वाली रोड बनाओ, जो अच्छी रोड्स पे बना रखी है रुड़की में, ठीक है। और सब छोड़ो, रहने दो, काम होना चाहिए, बात खत्म। अभी आप ये बताओ कि आप यहाँ पे खंजरपुर में खड़े हो, मेन गेट पे ही आप खड़े हो, तो यहाँ पे क्या देखते हो, क्या कुछ काम हुए? जैसे सड़क हो गई, लाइट हो गई, सफाई हो गई? यहाँ तो भाई फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई सफाई तो हो रही यहाँ, ना कोई लाइट ना कोई लैट्रिन बाथरूम, कुछ नहीं है यहाँ। मतलब नगर निगम की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं देख पा रहे आप, कोई लाइट को रात को या कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है भाई, ना कोई लाइट ना कोई पानी टंकी है यहाँ रास्ते में कोई भी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे खंजरपुर जो है रुड़की से थोड़ा सा रिमोट लोकेशन पे हो जाता है, दूर हो जाता है, रुड़की से थोड़ा सा एक अलग हट के जाता है, तो यहाँ पे एक ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि कोई दूर दराज का हो, एक रिक्शा स्टैंड हो प्रॉपर, कि जाने का बाजार तक किराया 10 रुपये फिक्स हो? क्योंकि कई बार देखा गया है बुजुर्ग महिलाएं होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जाने के लिए अक्सर लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या कहना चाहोगे? होना नहीं चाहिए रिक्शा स्टैंड ऐसा? नहीं, रिक्शा टेंशन होना चाहिए भाई, और क्या होगा सबको फायदा होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो लोग कर जाएंगे, कोई लंगड़ा कोई बोला चलो जा। दूर है ना रुड़की से ये, इसलिए तो ज़्यादा दूर है, कम से कम पड़ता होगा 2 मिनट निकल रहा। अच्छा रात को जैसे बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी एक घुमाव है, यहाँ पे घुमाव है, मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन दिखा दे, यहाँ पे एक टर्न है, तो रात को यहाँ पे लाइट वाइट की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से जलती है या नहीं जलती, ख़राब रहती है? नहीं जल्दी, कोई लाइट नहीं जलती यहाँ। रात को तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है, कोई तेज़ आ रहा है रात को क्योंकि घुमाव है। यहाँ ढेर होते हैं एक्सीडेंट, एक दिन ही हुआ मेरा आगे पुल जाए वही सामने ही। कब की बात है? इसे एक कम से कम 4-5 महीना पालो, एक पल्ले मोड़ पाया वहाँ। तो चोट लगी उनके कैसे, मतलब किस पे, बाइक पे थे क्या? बैक पर, इस साइड में बैक आई, इस साइड में आई, दोनों का आमने सामने टक्कर हुई। तो चोट ज़्यादा लगी? चोट ज़्यादा लगी कि यहाँ लाइट का पसंद में आया कुछ। रात की बात है। रात की। क्या कहना चाहोगे? आप तो बिल्कुल मुख्य द्वार पे बैठे होगे, आप तो देखते रहते होंगे लोगों को आते आते, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं साफ़ सफाई की नगर निगम की, क्या देख पा रहे हो? हुए कुछ काम या नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ, सब ऐसा ही है, कोई काम धाम नहीं हो रहा। लाइट जल रही, टंकी अभी बनी थी, वो सारी लीकेज है, सारी गलियों में पानी भरा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमने पहले जो वहाँ से आता था भंगेड़ी से एक पानी का कनेक्शन था, उसकी समस्या समाधान कर दिया यहाँ टंकी दे के? नहीं, टंकी तो दे दी कि वो लीकेज है, गलियों में इतना पानी भर रहा। जो मतलब पाइपलाइन डाली गई है टंकी की, वो लीकेज है? सारी लीकेज है, हर गली में पानी भरा मिलेगा आपको। तो शिकायत की जाती है, अभी तो वैसे उनका कुछ मसला चल रहा था, नहीं थे वो पद पे, ऐसा तो अभी शिकायत किससे करते हो आप अपने एरिया की, कोई प्रॉब्लम होती है तो? किसी से भी नहीं, ऐसे ही देखो ना, पानी में निकलो ना, किससे करें? नगर निगम में जाके किसी अधिकारी से या कोई जाके बात नहीं करते? नहीं, कोई यहाँ चेयरमैन भी नहीं अभी फिलहाल। नहीं मतलब जैसे कोई समस्या हो रही, किसी से बात नहीं करते? गलियाँ आप कह रहे हो पानी से भर रही हैं, पार्षद को बताओ जाए, बस पार्षद ही अपना भाग दौड़ करो जाए। समाधान मतलब पूरी तरह से नहीं? समाधान कुछ भी नहीं हो रहा, सब पानी भरा गलियों में। अच्छा इस बार फिर से आ रहे हैं नगर निगम के चुनाव, फिर से एक बार सब लोग ताल ठोकने की तैयारी में हैं, आपके पास भी आएंगे, तो इस बार कौन सा चेहरा देख रहे हो अपने पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 4? देखेगी जनता। आपको अगर आप भी तो कोई देख रहे होंगे कि ऐसा कोई आप अपने बीच का आदमी या कोई ऐसा कोई पुराना ही दोबारा? कोई नहीं, फिलहाल मौके पे ही देखा जाए, सबके साथ हमें। अच्छा अगर जल भराव की बात कर ले थोड़ा सा, यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है, बरसात के दिन कैसे रहे यहाँ पे? बरसात में तो पानी भरा है, इतना पानी ओरा धोर। नगर निगम की तरफ से दावे किए जाते हैं कि नाला गैंग लगा हुआ है, सफाई कर रहे हैं पूरी रुड़की की, तो यहाँ नाला गैंग नहीं पहुँच पाता क्या? बरसात में तो होता ही नहीं काम, बिल्कुल एकदम तालाब बना रहता है। ऐसा ही है, नाले तो बंद पड़े। बने रहिए हमारे साथ, अभी आपको पूरा खंजरपुर का सर्वे करवा देते हैं, शुरुआत हो चुकी है, देखते हैं क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है जनता, बात कर लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आइए खंजरपुर में वार्ड नंबर 4 हम निकल चुके हैं अभी सर्वे पे खंजरपुर के। द न्यूज़ वार नेटवर्क ग्राउंड सर्वे कर रहा है अभी जनप्रतिनिधि का कैसा रहा पिछले 5 साल का कार्यकाल। समस्याएं आई हैं अभी 2 की स्ट्रीट लाइट की समस्या है और दूसरा जल भराव की भी समस्या कहीं ना कहीं बरसात में यहाँ की स्थानीय निवासियों द्वारा बताई जा रही है कि निकासी की समस्या है, और दूसरी जो एक कह रहे हैं कि पानी की जो भी एक नई टंकी बनी है उसकी भी जो पाइपलाइन है उनमें भी रिसाव की समस्या, लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है।
खंजरपुर में द न्यूज़ वार नेटवर्क ऑन ग्राउंड में एक और अध्याय वार्ड दर वार्ड हम सर्वे कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में सर्वे हो रहा है अभी। बात कर लेते हैं अभी क्या यहाँ पे मुख्य काम हुए काम नहीं हुए। भैया क्या बताना चाहोगे, नगर निगम के फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने, क्या काम हुए पिछले 5 साल में, क्या काम नहीं हुए? वो क्या है ना, ये जितनी भी टाइल की पत्थर रोड बन रही है ना, टाइल वाली रोड, इसको हटा के हर जगह ना बिटुमिन वाली रोड बनाओ, जो अच्छी रोड्स पे बना रखी है रुड़की में, ठीक है। और सब छोड़ो, रहने दो, काम होना चाहिए, बात खत्म। बाकी जो है कि स्ट्रीट लाइट कूड़ा वगैरह सब कैसा देखते हैं? फर्क नहीं पड़ता है। कैसे क्या क्या कहना चाहोगे? बात कर लेते हैं, हमारे साथ में अभी कुछ सज्जन बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाबूजी हैं। बाबूजी फिर से चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, साफ़ सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था कैसी है? कैसी है व्यवस्था? ठीक है जी। सब ठीक है। हाँ, अच्छा, पीछे वो बता रहे थे कि जैसे जो पानी की जो टंकी बनी थी, जो पाइपलाइन थी, कहीं कहीं लीकेज भी बताई जा रही है गलियों में। तो अंदर गांव में बता सकें जी आपको, क्योंकि इस लाइन सड़क पे तो कहीं दिखती नहीं मुझे। सड़क पे आपको क्या साफ़ सफाई दिखती है? सारी सफाई है बाबूजी। और स्ट्रीट लाइट जैसे रात को सड़कें पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नगर निगम कैसी है? सड़कों पे तो मुझे लाइट जली भी दिखा, अंदर गांव का मैं बता नहीं सकता। सड़कों पे व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंप्लेन होती है आपकी, कुछ भी ये गड्ढा हो गया, कुछ हो गया, तो आप ऐसे कोई यहाँ पे अभी पार्षद नहीं है हाल फिलहाल में? इतनी जानकारी नहीं है मुझे, ये तो अंदर जाओगे ना गाँव में जब तो सारी पता लगेगा। यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे आपको व्यवस्था सारी अच्छे यहाँ ठीक है। व्यवस्था है, ठीक देख रहे हो आप? ठीक है जी। ऐसा ना अंदर गांव में जाओ, पता जब लगेगा। अभी अंदर भी बात कर लेते हैं जाके, अंदर क्या कहना है लोगों का नगर निगम की साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेके। बने रहिए हमारे साथ। बस कुछ नहीं, नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आपके बीच में आएंगे, फिर से वोट मांगने आएंगे। तो ये सर्वे कर रहे हैं हम लोग कि पिछले 5 साल के काम कैसे रहे, वादे पूरे हुए नहीं हुए, क्या व्यवस्थाएं देखते हैं कि दुरुस्त होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं संतुष्ट हैं। तो अभी सर कैसे देखते हैं व्यवस्थाएं पिछले 5 साल की, क्या क्या वादे पूरे हुए? वादे तो पूरे ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो रह ही जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनकी भी कोई गलती नहीं है। गारंटी मिलती है, दिक्कतें हैं, सड़कें हैं, अच्छी बन गई हैं पहले से, बढ़िया है प्रदीप जी के लिए ना। नगर निगम के जो इलेक्शंस आने वाले हैं अभी, के लिए अच्छा काम करते हैं, मेयर के लिए और पार्षद के लिए, हाँ, अच्छा कर रहे हैं काम। तो आलोचना तो मिलती है, आलोचना से कोई घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा वर्क करते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे? जो सड़कों की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट होगी, नगर निगम की मुख्य काम यही रहते हैं, कूड़ा निस्तारण कैसे देखते हैं, साफ़ सफाई वगैरह? बस व्यवस्था तो पहले ठीक हो रही थी, लेकिन जब से वो मेयर साहब ने जो है यहाँ से रिजाइन करा, तो उस बीच दौरान जो है लगभग 1 साल हो गया था, काम रुके पड़े थे सारे। अब ज़्यादातर काम हो रहे हैं, उसको कर रहे लोग बाग का। क्या मानते हैं कि रुड़की की जो जनता है एक बार एक नया एक्सपेरिमेंट करती है, नया चेहरा चुनती है विधायक के रूप में, चेयरमैन के रूप में, मेयर के रूप में, तो क्या जनता के साथ ठगी हो जाती है हर बार कि पहले ही कार्यकाल हो जाता है ख़त्म या समाप्त कर दिया जाता है खुद से स्वेच्छा से? तो मतलब पूरा टाइम दिया जाना चाहिए रुड़की की जनता को, आप ये बोल रहे हो? हाँ, दिया तो जाना चाहिए था, पूरा टाइम दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उससे तो काम तो रुक ही गया सारा, जितने विकास। क्या मानते हो कि अगर वो पूरा कार्यकाल होता तो कितने काम और हो जाते हैं आपकी नज़र में? बहुत सारे काम थे, पेंडिंग थे, उनकी मीटिंग ही नहीं हुई 1 साल तक। 1 साल तक यहाँ मीटिंग नहीं हुई, इसके वजह से दिक्कत रही। सर अभी ऐसे क्या काम यहाँ पे आपके क्षेत्र में देखते हैं कि यही देख लो, सड़क का ही देख लो आप। बाकी तो बन गई है, लेकिन कुछ पोस्ट कहीं कहीं रुके हुए हैं, बाकी सब मेन रोड बन गया है आपका। जो है कॉलोनी की सड़क बननी, नाली बननी उसकी, लेकिन वो अगर होते, दुर्भाग्य से जो है हमारे यहाँ के सभासद है ना, वो भी किसी तकनीकी कार्यों की वजह से जो है सस्पेंड है। हाँ, उनका भी निष्कासन हुआ है। उधर मेयर साहब ने भी रिजाइन कर दिया था, इसलिए तो क्या दुर्भाग्य मानते हैं सर रुड़की का? क्या रुड़की का बस कम से कम हम अपनी तरफ का सोच रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। हालांकि निष्कासित होने के बावजूद भी यहाँ के जो सभासद हैं
वो बेचारे काम तो सारे कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जो बात कह सकें, जो काम करा सके, वो काम नहीं कर पा रहे ना अभी। जैसे प्रतिनिधि आपके बीच में आएंगे तो मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी, कि क्या कार्य अभी आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पूरा हो? बस ये है, सड़क का मेन, सड़क का है, बिजली का है, लाइट वाइट चल ही रहा सब। हाँ, मेन सड़क ही होती है, जो अप्रोच रोड होता है ये बढ़िया बन जाना चाहिए। एक हम पीछे से आए तो हमें जैसे थोड़ा खंजरपुर रिमोट लोकेशन में पड़ जाता है रुड़की से, तो कहीं ना कहीं जैसे जो बुजुर्ग है या कोई महिला है तो आने जाने में दिक्कत होती है। एक रिक्शा स्टैंड की भी पीछे बात हुई थी, रिक्शा स्टैंड भी अगर शुरू में हो जाए खंजरपुर के तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा खंजरपुर वासियों के लिए। आएगा वो मुश्किल है, क्योंकि रोड पे खड़ी करेंगे रिक्शा वाले, ये कंजेस्टेड है रोड, ये तो समस्या है यहाँ की। ये जिस टाइम स्कूल चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय और लेबर निकलती है बंगेड़ी की, तो बहुत रस हो जाता है। अतिक्रमण की भी समस्या है। अतिक्रमण की समस्या है। हाँ, ये जो आपने बात अब याद दिलाई, अगर इसका चौड़ीकरण हो जाए रोड का, ये बहुत अच्छा मास्टर प्लान में, तो सड़क चौड़ी हो जाएगी। इस बार क्या मुख्य मुद्दा होगा आपके दिमाग में जब आप चुनने जाएंगे अपना प्रतिनिधि? है केंद्रीय विद्यालय। चौड़ी करना, इसमें बड़ी दिक्कत है जी। सुबह को ये मान लो आप आधा घंटे से पहले क्रॉस नहीं कर सकते, बच्चे को लेके जाते हैं, गाड़ी आती हैं, बहुत परेशानी आती है उधर सुबह मॉर्निंग में, फिर जब छुट्टी हो जाती है 2 बजे। तो यही है फिलहाल चौड़ीकरण का मुद्दा एक और है। अगर ये आप उठाएं तो अच्छी, बहुत ही बढ़िया बात। हम क्या सर, जनता आप चुनना आपने है प्रतिनिधि, हम तो आपकी आवाज़ बन के। मेन आप पत्रकार ही होता है जी, मेन पत्रकार हमारी बात को हो सकता है वहाँ जाके कैंसिल कर दे सारा, और ना भाई इनका पसंद नहीं है दूसरे को लगा दे, तो मेन तो पत्रकार ही। चौड़ीकरण आप मांग करते हैं कि जो ये अप्रोच रोड है आपकी चौड़ीकरण की, मास्टर प्लान होना चाहिए, वो सब लोगों ने आगे घेर रखा है। कागजों में तो काफ़ी चौड़ी बताऊँ है, लेकिन यह है अतिक्रमित, वही भी बहुत ज़्यादा मांग है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस पर। इस पे तो एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। शहर में टाइम टू टाइम होता रहे, लेकिन वो फिर अतिक्रमण फिर हो जाती है, इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैं वार्ड नंबर 4 खंजरपुर की पार्षद हैं पूनम देवी जी। टेक्निकली कहा जाए तो 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है, 2 साल थोड़ा वंचित रही जो अपना पूरा काम है करने से, क्योंकि कुछ मामले हो गए थे जो अभी माननीय हाई कोर्ट में लंबित हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, 3 साल ही मिले काम करने के लिए, अभी कैसे देखते हैं? धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में। जो जितना भी कार्यकाल हमारा रहा है, हमने पूरा प्रयास किया है कि उसमें अधिक से अधिक कार्य हो पाए, लेकिन निष्कासित होने के बाद भी 2022 14 अक्टूबर को हम निष्कासित हो गए थे। 3 बच्चों का मामला रहा है, लेकिन उसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अडॉप्ट करा रखा है, लीगली अडॉप्ट करा रखा है। मैंने वो पेपर भी वहाँ पर लगाए, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने पेपर भी लगाए वहाँ। तो निर्वाचन में जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आप मतलब 2 दिन का समय दीजिए मैडम, हम आपको बताते हैं आप इलेक्शन लड़ सकते हो नहीं लड़ सकते हो। तो उन्होंने 2 दिन बाद ओके कर दिया। उसके बाद हम इलेक्शन लड़े, उसके बाद किसी ने हमारी शिकायत कर दी, तो उसके बाद हमें पद से हटा दिया गया। तो ये अन्याय है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो पहले से सब चीज़ें बताती आ रही हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और एक को मैंने अडॉप्ट करा रखा है। लेकिन उसके बाद भी 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, और 1 साल जो हमें मिला उसमें कोरोना में भी हमने 56 डेज़ हमने लगातार जनता की सेवा की, खाना खिलाया, मतलब जितना भी हमसे हो पाया। वो 300 लोग 350 लोग खाना खाते थे, ये सामने खाना बनता था हमारे यहाँ, और दवाइयाँ जितना भी हमारे लेवल पे जितना भी हो पाया उतना काम हमने किया। 1 साल जो हमें मिला, आप सड़कें, पानी की टंकी तो 2019 में शुरू हो गई थी बननी वो, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी यहाँ पर। बंगेड़ी से पानी आता था, यहाँ समय से पानी नहीं आ पाता था। और क्या नाम, सड़कें देख लीजिए, लाइटें, सब चीज़ें, और 1 करोड़ का नाला भी हमारे माध्यम से, मेरे प्रस्ताव के माध्यम से बन रहा है, चल रहा है उसमें काम। और जो हम कार्य 2 साल अब 2022 से अब तक भी हम एक जनसेवक की तरह कार्य कर रहे हैं। जो भी समस्याएं हमारे वार्ड वासियों को होती है वो हमसे ही मिलते हैं। लाइट की समस्या वो भी हम ही ठीक कराते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं। और मेरे इतने प्रस्ताव दिए हुए हैं कि उन पे ये भी पूर्ण कार्य नहीं हो पाया है। उन पे भी जो सड़कें बन रही हैं वो मेरे प्रस्तावों से ही चल रही हैं। मतलब अधिकारी इतने अच्छे हैं निगम के, जितने भी अधिकारी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो इतना सहयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग भी वार्ड का विकास चाहते हैं। तो अभी सड़कें बन रही है, मेरे प्रस्ताव में भी बहुत सारे काम बाकी, लेकिन एक बारात घर बनना था, और शमशान घाट के एक हॉल बनना था, और क्या नाम, कब्रिस्तान वाला भी एक हॉल बनना था। वो अभी मेरे हटने की वजह से कहीं ना कहीं वो बात पीछे रह गई है। तो मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है,
एक धोबी घाट भी हमने कहा था और हम बनवाते, जरूर बनवाते अगर हम पद पे रहते, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझते हैं पद से हटने के बाद थोड़ा सा प्रभाव रहता है। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी कि हमारी वार्ड की जनता बहुत ही समझदार है और निगम के अधिकारियों का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लगातार कोई भी समस्या को लेके हम उनके पास जाते हैं तो वो निदान एकदम करते हैं। मैडम पानी की जो अभी बात करी, पानी की टंकी नहीं बनी है, कहीं ना कहीं जो अभी जो सर्वे करा है बात सामने आई है कि जो रिसाव की समस्या है, पानी की जो पाइपलाइन है उसके पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है ये कि रिसाव हो जाता है, लेकिन उसे ठीक भी करा देते हैं। लेकिन होता ये है कि एक जगह ठीक होती है फिर दूसरी जगह से फिर शुरू हो जाती है और जो कर्मचारी हैं वो समय से नहीं आ पाते, मतलब उनसे नोकझोंक भी बहुत होती है हमारी। मतलब जनता को तो ये नहीं पता, लेकिन हमारी पर्सनल उनसे नोकझोंक बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जनता परेशान है तो हम परेशान हैं। भाई किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, गली में पानी भर रहा है, मतलब एटलीस्ट मेरी गली में पाइप लाइन यहाँ फट गई थी तो वो 2 दिन तक बहता रहा पानी, मतलब और की तो मैं क्या बोलूँ। तो वो लोग नहीं सुनते हैं जल्दी से, बहुत ऊपर तक बात करनी पड़ती है तब जाके वो ठीक कराने आते हैं। जनता तो परेशान इस चीज़ में होती है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? 2 साल एक ये है कि पूरा जो है पद में रह के काम नहीं कर पाए, कितना अफसोस है, और अगर 2 साल आपके पास होते तो क्या क्या कार्य आप कितनी तेज़ी से करवा पाते? बिल्कुल सही बात है कि अफसोस तो बहुत है, लेकिन वही है कि पद का प्रभाव मैंने आपसे कहा पड़ता है। एक बारात घर था और एक शमशान घाट का हॉल था और एक कब्रिस्तान वाला था और ये धोबी घाट, ये मेन 4 काम थे जो हम नहीं करवा पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। प्रस्ताव में मैंने दे रखा है, अगर कार्यकाल अभी और बढ़ेगा तो हो सकता है कि माननीय जो हमारे अधिकारी हैं वो और हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। एक मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि जो कट ऑफ डेट जिला पंचायत में हो रखी है 3 बच्चों वाले मामले में, वहाँ पर है 25 जुलाई 2019 पंचायत एक्ट में, तो वही मैं संशोधन यहाँ चाहती हूँ। और इससे मुझे ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के जितने भी व्यक्ति हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं निगम का, उन सबको फ़ायदा होगा क्योंकि सभी पीड़ित हैं इस चीज़ से। जब वहाँ पर संशोधन हो सकता है नगर पंचायत में, तो यहाँ पर संशोधन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नगर निगम और पंचायत कोई बहुत अलग तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये वार्ड भी गाँव से ही निगम में आया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने, क्योंकि मैं बीजेपी से ही हूँ, और मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, शहरी विकास मंत्री, मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि वो संशोधन इसमें भी करें, जिससे सभी उत्तराखंड वासियों को जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको सबको फ़ायदा होगा। मैम ये लिखित में पत्राचार हुआ है कभी पूर्व में इस विषय को लेकर? जी हो रखा है, उसी पोर्टल पे भी डला हुआ है। और क्या नाम शहरी विकास मंत्री जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको भी सब दे रखा है ज्ञापन हमने ना, मतलब सब जगह प्रक्रिया चल रही है, विधानसभा में भी चल रही है, विधानसभा में भी दे रखा है, तो वहाँ भी फाइल चल तो रही है, अभी डिसीजन उस पर नहीं हुआ है। तो वहाँ माननीय विधायक हैं जो हमारे प्रदीप बत्रा जी, उनको दे रखा है, तो वो इस ओर लगे हुए हैं कि हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद पति हैं अजय प्रधान जी। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी आगामी चुनाव है, प्रतिनिधि जो है अपना डंका बजाने लगे हैं, तो आपकी दावेदारी कहीं स्पष्ट नहीं दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अभी माननीय न्यायालय मेरा मामला विचाराधीन है। आने वाले यदि चुनाव, यदि न्यायालय का डिसीजन हमारे पक्ष में आता तो हम चुनाव खुद लड़ेंगे, नहीं तो हमारा प्रतिनिधि तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। मैं सभी अपने जो वार्डवासी हैं सभी से निवेदन करता हूं कि पहले की तरह मुझे सपोर्ट करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैम से भी हमारी बात हुई है कि कहीं ना कहीं अफसोस है जो 2 साल पद में ना रह सकी, और लेकिन जनता की जो शिकायतें हैं जो काम के लिए, वो तो लगातार आपको प्राप्त होते रहते होंगे, प्रार्थना पत्र पद में ना रहते हुए भी। मैं अभी तक चुनाव मतलब हटने के बावजूद भी पूरे वार्ड के वासी समस्त समस्या को लेकर मेरे पास ही आते हैं और उनकी समस्या का निदान में अपने अधिकारियों से मिल करके, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, सभी अधिकारी सपोर्ट करते हैं, मेरा समस्या का समाधान जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
देख पा रहे हैं अभी हम खंजरपुर में सड़कों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और जो अंदर की तरफ जो रास्ता है सड़कों की स्थिति की हालत दुर्भर है यहाँ पे। और एक जैसा पीछे भी बताया गया कि जो खेतों को जोड़ने का जो मेन रास्ता है उस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी खंजरपुर की गलियों में घूमते घूमते हम एक मोड़ पे पहुँचे। मोड़ पे मिल गया हमको एक और चौधरी साहब। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जनप्रतिनिधि आपके बीच में पहुँचेंगे, क्या मांगे हैं आपकी और फिर से क्या देखते हैं यहाँ की जन समस्याएँ क्या हैं? पीछे हम बात करके आए हैं, सड़क चौड़ीकरण की बात हुई है और एक जगह बात हुई है कि रिक्शा स्टैंड हो या सुलभ शौचालय। क्या कहना चाहोगे? 5 साल के कार्यकाल में जैसे देखा गया है कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, अभी जनप्रतिनिधि भी आएंगे हमारे गांव में। 5 साल तक तो वो गैप रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का समय आएगा ऑटोमेटिकली वो गांव की ओर शुरू हो जाएंगे आने के लिए। लेकिन गांव की जो समस्याएं हैं वो सड़कें चौड़ी नहीं है हमारे यहाँ की गांव की। नगर निगम में साफ़ सफाई का है कि गाड़ियाँ आती हैं, साफ़ सफाई के लिए सब चीज़ होती है, बट यह है कि जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में नहीं है। जनता के बीच में इसलिए नहीं है कि जनता को समझ नहीं रहे कि जनता के लिए इच्छा क्या है, जनता को किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो जनप्रति जो 5 साल के बाद अपना चेहरा दिखाते हैं, नए जनप्रतिनिधि आएंगे, अब 5 साल के समय में होने के बाद फिर आएंगे, वो दिखाएंगे जी हमें वोट दो, वोटिंग दो, लेकिन 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली गैप हो जाएंगे। बहुत सी बात ये देखा है, क्या कहते हैं, ये भी नहीं पता होता है कि जनता को जनप्रति है कौन। नए जनप्रति आते हैं, 5 साल के बाद गैप हो जाते हैं। तो जनप्रति भी एक रुझान है युवाओं में कि जनप्रति बीच में हो, अपने अपने समाज के बीच में हो, उसे पता होना चाहिए कि हमारा जनप्रति है, समाज के लिए क्या कर सकता है वो। ठीक है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जनप्रति समाज से जुड़े और समाज की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो। आप यहाँ के लोकल हो, यहीं के रहने वाले हो, तो यहाँ की समस्या आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो क्या जैसे कि मुख्य 2-3 मांगे अगर आपके दिमाग में रहेंगे, अभी चुनाव आने वाले हैं, ऐसा प्रतिनिधि चुने कि जो आपकी मांगे पूरी कर सके, वो क्या मांगे होंगी वो, मतलब धरातल लेवल की? धरातल लेवल की तो मांग तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, वैसे तो नगर निगम में है, हमारे यहाँ सड़कें भी ठीक ठाक ही है, लेकिन हाँ कुछ जगह देखा गया है गाँव में कि सड़कें बहुत छोटी हैं, बहुत ज़्यादा क्या नाम है अतिक्रमण की ज़रूरत है। सड़कें चौड़ापन आना चाहिए सड़कों में। दूसरी चीज़ ये सर ये भी कहा गया है कि जो मतलब ये है कि जो लीगल रिपोर्ट है उसमें वो सड़क काफ़ी चौड़ी है, वो अतिक्रमण हुआ है। ये सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, क्या प्रतिनिधि भी? ये वापिक है, अतिक्रमण हुआ था लगभग 2013-14 के आसपास के समय में अतिक्रमण हुआ था, लेकिन फिर उसी लेवल पर वो आ गया। लोग बागों ने क्या हुआ है कि किसी ने अपनी दुकान बढ़ा ली, किसी ने छज्जे बढ़ा लिए, तो ये भी देखा गया है। क्योंकि खंजरपुर से अगर पार जाओगे तो भंगेड़ी पड़ता है, जलालपुर पड़ता है, टोड्डा, कल्याणपुर, यानी इस रोड पर लगभग 8 से 10 गाँव पड़ते हैं। तो आपको देखा गया कि जब समय में छुट्टियाँ होती हैं, अभी KV1 KV2 भी है हमारे पास, जब छुट्टी के होता है तो समस्या देखी जाती है कि जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये भी देखा गया कि मेन रोड को अतिक्रमण की आवश्यकता ज़्यादा है, अतिक्रमण होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और समाज के हित में होना चाहिए। प्रतिनिधि आए तो कम से कम समाज को जानने और खंजरपुर की जो आवाम है उसे जानने, उसके देखें कि उसकी समस्याएँ क्या हैं। इस बार का फिर कौन देख रहे हैं पार्षद का चेहरा, अगर कोई यहाँ से महिला सीट आती है? पार्षद तो देखिए, अगर कोई आएगा तो कोई युवा ही आएगा, क्योंकि जो पुराने पार्षद है वो आते हैं समय समय पर, वो आएंगे अब आएंगे वो खंजरपुर जाए, गांव फिरेंगे, गली गली घूमेंगे, हमने ये करवाया वो करवाया। अब देखोगे आप, अभी 1-2 दिन के बाद स्ट्रीट लाइट लगाने शुरू कर दिए, जहाँ की लाइट ख़राब है वो ख़राब ही पड़ी है। ठीक है, तो कंप्लेन की जाती है इनकी जो लाइट्स ख़राब हैं, कंप्लीट की जाती है, लेकिन ये नहीं है कि समाधान एकदम नहीं है। समाधान समय समय पर मिलता है, ये नहीं है कि समाधान आ गया तो उसका 2 या 3 दिन के बाद उसकी प्रतिक्रिया दिखती है। तो ये चीज़ देखी गई है कि समाज में जो युवा है, युवा यही चाहता है कि क्या नाम है, प्रतिनिधि जो आए वो गांव के समाज के और गांव के हित के लिए हो। कौन सा चेहरा देख रहे हैं आप अपना निजी अगर बताना चाहें? अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा तो कोई नया ही चेहरा आना चाहिए, लेकिन पुराने प्रतिनिधि भी हैं। तो एक चेहरा दिमाग में हो या खुद ही दावेदारी में खुद ही एक पार्षद के दौड़ में है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कौन नया चेहरा आए, कौन नया प्रतिनिधि आए। अब देखते हैं कि जो नया आएगा उसे देखेंगे कौन अच्छा कार्य करेगा समाज के हित के लिए,
उसको देखते हुए नया चेहरा लाएंगे सामने। चौधरी साहब क्या कहना चाहोगे? राणा जी क्या कहना चाहोगे? अभी भैया ने बताया कि अतिक्रमण की एक समस्या है। आप अगर देखते हो, आप भी यहाँ के लोकल रहने वाले हो, तो क्या समस्या यहाँ पे देखते हो आपकी खंजरपुर में आने वाले टाइम में दूर होनी चाहिए? भाई सबसे पहली बात तो अतिक्रमण है। दूसरी बात यह है कि भाई खेतों के जो रास्ते हैं इतने गंदे हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आप देखो जाके कितना बुरा हाल है। इतने घरों में से जो है ना ट्रॉली काट के लानी पड़ती है। कोई वो नहीं है सड़क के उस पर कि क्या नाम है, कोई सड़क बिछवा दे, कुछ करवा दे, कोई वो नहीं है, सुनवाई कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ये देखें पिछले 5 साल में कुछ काम ऐसे हुए जिससे आप संतुष्ट हो? बस संतुष्ट क्या जी, काम तो बस ऐसा तो कोई काम हुआ नहीं यहाँ पे। ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ है? कोई विशेष काम नहीं हुआ। अब ये देख लो आप, ये वाली सड़क थी, ये पहले क्या नाम है तारकोल की सड़क थी, आरसीसी की बन गई। अगर एक टंकी का निर्माण हुआ था, पहले भंगेड़ी से सप्लाई होता था पानी। अजी वो क्या नाम है, टंकी की सप्लाई तो हुई, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बिल तो देखो कितना आ रहा। बिल कितना आ रहा? उसके 2000-3000 रुपये। माफ़ नहीं करते हो जब अगर पानी नहीं आ रहा तो आपका बिल? यहाँ कौन माफ़ कर रहा, कोई भी नहीं। ये क्या नाम है, आधार कार्ड से वो क्या नाम है मीटर लगा रखे, ना उनकी मीटर की कोई रीडिंग लेता है ना कुछ लेता है। वो खामखाई यूँ ही अपना बिल भेज दे। जल संस्थान के काफ़ी मामले सामने आए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर पानी का यूज़ नहीं है तो माफ़ भी कर देते हैं बिल। अब देखो आप हमारे यहाँ पे देखो, सबके यहाँ पे समरसेबिल लगे हुए, किसी के भी यहाँ पे भी पानी की ज़रूरत नहीं है ऐसी, लेकिन बिल धड़ाधड़ सबके यहाँ आ रहे हैं हर महीने। क्या कहना चाहेंगे इस वाले मुद्दे पे कि जो पानी की नई टंकी बनी है, वो कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पानी की जो नई टंकी बनी है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। भ्रष्टाचार में जो ये पानी की टंकी खंजरपुर में आई है, आप देखोगे खंजरपुर के क्षेत्र में जो नई टंकी आई है, वहाँ पर हर जगह तो क्या नाम है, टंकियाँ क्या हैं, कहीं चोआ दे रही हैं, कहीं टंकियाँ सही तरीके से नहीं चल पा रही हैं, सड़कें फटी पड़ी हैं, लेकिन सड़कों के बीच में से पानी निकल रहा है। यानी जो भ्रष्टाचार का जो सबूत देखना, तो खंजरपुर में आके आप देख सकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। कारण टूटने का क्या है कि जो ठेकेदार हैं उन लोगों ने सही तरीके से काम नहीं किया गया है, और पानी जो है वो रिसाव हो रहा है पानी का, और पानी का रिसाव होने के कारण क्या है कि सड़कें टूटती जा रही हैं और सही तरीके से पानी नहीं चल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आया है बीच में, क्योंकि केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है ये मुद्दा कि गाँव पानी जाना चाहिए, हर गाँव में पानी होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। लेकिन पानी आया है, पानी को मना नहीं कर रहे, लेकिन पानी सही तरीके से नहीं हो पाया है। शिकायत की गई है, जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने करवा दिया, उनको शिकायत की गई है इस चीज़ की? इसकी शिकायत भी की गई है, धरातल पे भी की गई है, उच्च स्तर पे भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी ने इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया। और आने वाले समय में शायद इस चीज़ का संज्ञान लिया जाए तो सही होगा। आप हमारी पड़ोसी गाँव भंगेड़ी है, भंगेड़ी में बहुत अच्छा कार्य किया गया है, टंकी पे पानी अच्छा आ रहा है, सड़कें टूटती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार गया तो पानी की टंकी पर गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमने खंजरपुर का सर्वे करा है, लोगों से बात करी है। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।